सानिया गुल प्लाजा के 15वें रोज इलाके में मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं। गुल प्लाजा के अतराफ वाक़िया तमाम दुकानें खुल चुकी हैं, जबकि मेरिस्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। ताहम सड़क पर पानी और हैवी मशीनरी की मौजूदगी के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे उसामा मलिक। जी बताइएगा। बिल्कुल देखें, सानिया गुल प्लाजा को आज 15वां रोज है और 15वें रोज जो है वो कुछ हल्का हल्का काम अंदर इमारत के अंदर जारी है, जिसमें मलबा वगैरह साइड में किया जा रहा है। अलबत्ता मामूलाती जो जिंदगी है वो मामूल पर आना शुरू हो गई है। जो अतराफ की तमाम दुकानें थी सामने और जो बराबर में दुकानें वगैरह थी वो आज जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल गई हैं। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो कुछ दुकानें खुली थी और जो मेरिस्टन रोड है उसको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अलबत्ता जो जाने वाले लोग हैं, आने जाने वाले लोग, उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड पर जो है वो पानी वगैरह भी मौजूद है और जो हैवी मशीनरी है जो कि मलबा हटाने के लिए लाई गई थी उसकी वजह से भी जो है वो शदीद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं है, दोपहर का वक्त है, लेकिन जो ही ये शाम का वक्त होगा तो जो ट्रैफिक है वो ज्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। इस वक्त भी जो है वो आने जाने वालों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आसपास की जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल गई हैं। मेरिस्टन रोड को भी जो है वो इजाजत दे दी गई है ट्रैफिक के लिए और जो है वो सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता जो हादसे में 73 अफराद जांबाक हुए थे उनमें से 69 अफराद की जो है वो शनाख्त हो गई है और उनके जो बाकियात थे वो अहले खाना के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि 4 अफराद की जो बाकियात हैं उसकी शनाख्त जो है वो ताहाल नहीं हो सकी है। तहकीकात भी जारी हैं सानिया गुल प्लाजा की। अब तक जो है वो कोई अहम पेशरफ या कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी है। अब जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो बहाल होना शुरू हो गई है, जबकि जो कुछ मुतासरीन थे उनके घरों पर जो चेक पहुंचाने का सिलसिला है वो भी जारी है। जो डीसी ऑफिस के अंदर बैंक का अमला और जो दीगर हेल्प डेस्क थी वो इस वक्त भी मौजूद है और जो लोग अपने अकाउंट्स वगैरह खुलवाने के सिलसिले में आ रहे हैं उनकी भी जो है वो मदद की जा रही है और डीसी ऑफिस का अमला भी मौजूद है। अगर कोई भी शख्स इस वक्त भी लापता अफराद के लिए अगर आता है तो उसको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन अब रोड जो है वो बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को जो है वो इस वक्त भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमारत को जो है वो चारों अतराफ से गुल प्लाजा की इमारत सील है, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जो है वो कमेटी के अरकान और जो SBCA हुकाम है वही जा सकते हैं। अब इसका अगला फैसला क्या करना है, कब तक इसको मुनहदिम करना है, वो जो फैसला है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही करेगी। जी यहाँ आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस से ई चालानिंग सिस्टम के जरिए चालान का सिलसिला जारी है। शहर की सड़कों पर रवा दवा ट्रैफिक की कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी की जा रही है और कानून की खिलाफ वर्जी पर शहरियों के साथ साथ सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को भी चालान जारी किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं महराज अख्तर से। महराज बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची पुलिस की जानिब से ई चालानिंग सिस्टम, ई टिकटिंग सिस्टम शुरू हुए 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और इस दौरान में जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पर कैमरे नस्ब किए गए थे वहाँ से फुटेज हासिल की जा रही है और मुसलसल लोगों को चालान जारी करने का सिलसिला जारी है। अब तक तकरीबन जो हमारी DIG ऑफिस में बात हुई है तो 3,55,000 से ज़ायद जो चालान हैं वो जो है वो शहरियों को जारी किए जा चुके हैं। कुछ लोगों को पहले चालान जो है ज़ाहिर सी बात है माफ़ थे CM की जानिब से, तो उसके बाद जैसे जैसे लोग दूसरी दफ़ा जो है वायलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनको बाकायदा जो है सबूत के साथ, तस्वीर के साथ जो है उनके चालान उनको भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद ये चालानी का सिलसिला बढ़ गया है। तो तकरीबन 3,55,206 चालान हैं जो कि अब तक किए जा चुके हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चालान जो है वो हेलमेट ना पहनने पर किए गए हैं, सीट बेल्ट ना होने पर किए गए हैं, रॉन्ग वे पर सफ़र करने पर किए गए हैं और उसके बाद जो है ख़ास तौर पर शारे फसल जो कैमरे लगे हुए हैं उस पर ओवर स्पीडिंग के चालान जो है वो उनकी तादाद जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है बारहा शहरियों को मैसेज दिया जाता रहा है कि वो ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करें। ताहम हमें ऐसा लगता है कि अब शहर में जो है वो कुछ तो ट्रैफिक की रवानी नॉर्मल हुई है, लेकिन फिर से लोगों ने जो है उसकी वायलेशन जो है वो शुरू कर दी है, जब भी इतनी बड़ी तादाद में जो है वो चालान हो रहे हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है, शहरियों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि खुदारा वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि वो हादसा से भी महफूज रहें और चालान से उनकी जेबों पर बोझ भी ना पड़े। शहर में रवा साल के आगाज से स्ट्रीट क्राइम के वाकयात में इजाफा देखने में आया है। साल नौ के सिर्फ पहले ही माह में डाकुओं ने 10 शहरियों की जान ले ली। डाकुओं ने मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के जरिए कत्ल किया, जिनमें ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, खवातीन और नौजवान शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल साल 2026 के पहले महीने में डकैती मुज़ाहमत के ऊपर 10 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं, जिसमें एक लड़की, एक पुलिस एहलकार और एक कैब ड्राइवर शामिल है। चीपा के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैर भाई बताइएगा कि 10 अफराद जो है वो कत्ल हुए हैं रवा माह, मतलब पहले महीने में साल के, क्या क्या उनकी शनाख्त है, क्या क्या सामने आई हैं और कहाँ ये वाक़यात हुए? जी देखें, अभी रवां साल 2026 को आए हुए मतलब एक ही महीना हुआ है, तो इस 30 दिन के दौरान जो है वो 10 अफराद जो हैं कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाँ बाक हुए हैं डाकुओं की फायरिंग से, जिसमें 17 साल कोमल जो है वो पुलिस मुकाबले के दौरान डाकू की फायरिंग से जाँ बाक हुई थी लांडी में। और साइट एरिया में जो है वो डकैती मज़म्मत पर फायरिंग से, डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हुआ एक। और इसी तरह जो है बलोच कॉलोनी में भी कैब ड्राइवर, ऑनलाइन कैब ड्राइवर जो थे और डाकुओं की फायरिंग से मज़म्मत के दौरान वो भी जाँ बाक हुए। इसी तरह कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो 10 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल इनकी अगर तफसीलात की बात करते हैं तो सबसे पहले बलोच कॉलोनी में ऑनलाइन कैब ड्राइवर जिसकी शनाख्त वलीउल्लाह के नाम से हुई, जिसको डकैती मुज़ाहमत के कत्ल किया गया। दूसरा वाक़या लांडी में पेश आया 2 जनवरी को, पुलिस मुकाबले के दौरान 17 साल कोमल को गोली लगी, जिसके नतीजे में वो जाँ बाक हुई। इसी तरह नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में 4 जनवरी को डकैती मुज़ाहमत के ऊपर असाद नामी शख्स को कत्ल किया गया, जो कि एक बच्चा था। इसी तरह हम मलिर अल्फला की बात करें तो वहाँ पर भी 9 जनवरी को नौजवान शुएब को डाकुओं ने जो है वो कत्ल किया। गडाप में 18 जनवरी को लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर अजमल को कत्ल किया गया। ख्वाजा अजमेर नगरी में 22 जनवरी को नौजवान अस्करी को डाकुओं ने गोलियां मारकर कत्ल किया। जबकि मंगूपीर खैराबाद में 26 जनवरी को दरियान खान नामी एक शख्स को जो है वो कत्ल किया गया। साइट एरिया में पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया। तमाम ये वाक़यात हैं और कराची पुलिस ये दावा करती है कि डकैती मुज़ाहमत या डकैती की जो वारदातें हैं उसमें नुमाया कमी आई है, लेकिन हम ये समझते हैं कि 30 दिन के अंदर 10 अफराद के कत्ल होना यकीनन एक तशवीशनाक बात है और पुलिस को चाहिए कि फ़ौरी इक़दाम करे और कराची में जो दंदनाते फिरते हुए डाकू हैं जो कि चंद रुपए के मोबाइल फ़ोन के एवज़ शहरियों की जान लेते हैं, उनको जो है वो गिरफ़्तार करे या पुलिस मुकाबले में उनको लुक़मा अजल बनाए। तमाम रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन जो डकैती की वारदातें हैं इजाफा देखा जा रहा है। जी मरीज जाएं भाड़ में, अस्पताल बना शादी हॉल। अस्पताल में डॉक्टर के बजाय डीजे फुर्तियां दिखाएंगे। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ की हल्फ बर्दारी पर अनोखा फंक्शन। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में इलाज रोककर फंक्शन की तैयारियां जारी। म्यूजिकल नाइट के लिए बड़े स्पीकर्स और साउंड सिस्टम पहुंच गए। डॉक्टर और मरीजों की गाड़ियां निकालकर तंबू लगा दिए गए हैं। एमएस की इजाजत से अस्पताल बाकायदा शादी हॉल बन गया। दाखिल मरीज भी हैरान हैं कि इलाज होगा या मौसीकी। तकरीबें हल्फ बर्दारी। म्यूजिकल नाइट शाम 7 बजे होगी। सिटी 21 की निशानदही के बाद म्यूजिकल नाइट लाउड स्पीकर का प्रोग्राम मंसूख। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदे इब्राहिम रिंस से। इब्राहिम बताइएगा क्या सिचुएशन है ये? जी देखिए, बिल्कुल सूरत हाल ये है कि ये सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सर्विसेज अस्पताल है जहाँ पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का इलाज किया जाता है और यहाँ पर आज जो है पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की तकरीब हलबर्दारी होनी है शाम को 7 बजे और उसके बाद यहाँ पे म्यूज़िकल का भी प्रोग्राम था, लेकिन सिटी 21 न्यूज़ की खबर नशर होने के बाद जो शाम का म्यूज़िकल प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया है, लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम है उसके लिए अभी भी ये इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस वजह से जो है आज सुबह जो आने वाले मरीज़ थे उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क नहीं हुई, डॉक्टरों की गाड़ियाँ भी बाहर पार्क की, जबकि इसके अंदर तंबू कनातें लग चुकी हैं, कुर्सियाँ और स्टेज बनाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शाही खान जो कि पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ सिंध के सदर हैं। उनसे पूछते हैं कि आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे कि एक अस्पताल को शादी हाल में तब्दील कर दिया गया, वजूहात क्या थी, ये तकरीब कैसे मुनक्किद की जाएगी। तो शाही साहब शुक्रिया, आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? शुक्रिया। मैंने आज ये जो रिपोर्ट देखी मैंने कि यहाँ के शादी की तकरीब है, मगर वो नहीं है, यहाँ पे हमारी हलफबर्दारी की एक तकरीब है जो पूरे सिंध का जो इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ KR401 का, उनका ओथ सेरेमनी है और इसके लिए जो हमने जो यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे परमिशन भी ली गई थी और म्यूज़िकल का तो कोई यहाँ पे प्रोग्राम नहीं था। तो ये जो हमने
ये साना हुआ था या गुल सेंटर का है या को ये हमारी सैंपल तकरीब है जिसमें हमारे पूरे सिंधु के जो हमारे ज़िलों के सदर साहब, आपका जो दावतनामा है उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है म्यूजिकल नाइट, उसमें दावतनामे में प्रॉपर लिखा हुआ है और आज मरीजों को बाहर निकाल दिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, म्यूज़िकल प्रोग्राम का वो तो कैंसिल है, म्यूज़िकल प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है और हमारा सैंपल प्रोग्राम है जिसमें हमारे पूरे सिंधु के ज़िलों के सदर और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पहुँचेंगे जो अपने इस तंजीम के लिए अपना ओथ लेंगे और इसके में जाएंगे। और यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, यहाँ कोई भी मरीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और सुबह से यहाँ से बिल्कुल ये पार्किंग खाली थी, गाड़ियाँ पूरी यहाँ पे खड़ी थी और मरीज़ का जो फ्लो जो आप देखेंगे वो मुकम्मल जो होता है वो भी हुआ है। तो यहाँ पे हमने 2 बजे के बाद यहाँ पे ये अपना जो सिस्टम है सारा या डेंट या लगा रहे हैं, ये शाम देर तक ये ख़त्म हो जाएगा। सिटी 21 न्यूज़ ने निशानदेही की थी, सुबह बड़ी तकरीबात के लिए इंतजामात हो रहे थे, लेकिन अब देखा गया कि सादगी की तरफ आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मरीजों को पहले तरजीह देंगे? देखिए, वैसे भी सबसे पहले हमारी जो तरजीह होती है मरीज़ की होती है। ये जो हमारी एसोसिएशन है गैर सियासी तंजीम है, ये हमारी पूरी सिंध में कश्मीर से लेकर कराची तक ये जो मरीज़ की हम खिदमत करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारा ये कोई नहीं, क्योंकि आज भी हमने सैटरडे के हिसाब से ये प्रोग्राम रखा है कि जैसे हम पहले अपने मरीज़ों की खिदमत करें, वो 2 बजे तक जो है वो मरीज़ों की खिदमत की गई है। अभी जो है हमने जो टेंट लगा रहे हैं कि 4-5 घंटे में ये हमारा अपने हॉस्पिटल हमारा इदारा है और जो है हलफ बरदारी जो तकरीब है वो हमारे इदारों में ही होती है, वो आज करने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह 3-4 घंटे के बाद ये सारा सिस्टम खुल जाएगा। सदर साहब थे शाही खान साहब, जिनका कहना है कि तकरीब को आप जो है वो सादगी से करेंगे, सिंपल करेंगे। जो बैंड बाजे या फिर म्यूज़िकल नाइट का प्रोग्राम था वो मुकम्मल तौर पे कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ 7 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और 8 से 9 बजे के दरमियान इसको सादगी के साथ ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मरीज़ों की मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम करना इनकी अवलीन तरजीह है। लेकिन इस पर तिबी जो तंजीम है उन्होंने एतराज़ भी किया कि अस्पतालों के अंदर किसी तरह की भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सर्विस अस्पताल में मरीज़ दाखिल हैं और इनका कहना है कि इंतजामिया से इन्होंने तहरीरी तौर पर इजाज़त ली है, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पर तकरीब रखी है। तो इस हवाले से जहाँ भी तकरीब हो उसकी प्रॉपर तरीके से उसी जगह पे शादी हाल में या किसी और जगह रखी जाए, क्योंकि आज सुबह जो ऑपरेशन होने थे या ओपीडी में आने वाले मरीज़ थे उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो इस हवाले से पैरामेडिकल स्टाफ तंजीम के जो सदर हैं इनका कहना है कि आज की तकरीब जो वो सादगी से रखी जाएगी। म्यूज़िकल प्रोग्राम और जो बैंड बाजे थे या दीगर म्यूज़िक का प्रोग्राम था वो कैंसिल करके अब जो तकरीब सिर्फ सादगी से रखी जाएगी, ताकि मरीज़ों की मुश्किलात कम हो सकें और अपना ये प्रोग्राम भी जारी रख सकें। तकरीब सादगी के साथ होगी और इस हवाले से आपको बता रहे थे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 उमर शरीफ पार्क के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, बदनाम ज़माना रिक्शा गैंग का कारिंदा हलाक, साथ ही गिरफ्तार मुलजिमान रिक्शे में सवार होकर शहरियों को लूटते थे। मुलजिम क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में सरगर्म था। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से क्या तफसीलात हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए क्लिफ्टन का इलाका है ब्लॉक 2, जहाँ पर उमर शरीफ पार्क के करीब बोर्ड बेसन पुलिस है, उसका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और इस दौरान बदनाम ज़माना जो रक्षा गैंग का कारिंदा था वो फायरिंग के तबादले में मारा गया है और उसका साथी जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि हलाक मुलजिम की जो शनाख्त हुई है वो अली हैदर के नाम से हुई है, जबकि उसका जो साथी है उसकी शनाख्त शाहनवाज के नाम से की गई है। हलाक मुलजिम क्लिफ्टन डिफेंस और इसके अतराफ के इलाकों में जो है वो वारदातों में। ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, टॉस जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। Okay, but those two in the middle order, quite a lot of people asking the question that will they be able to bat out of position? I think they're experienced enough and they know how it takes to bat on these numbers, and I'm very confident they will be able to do that. What are the changes today? We got 3 changes. Fakhar, Shaheen and Salman is not playing, they're resting, and Fahim, Naseem and Usman Tariq is playing. These type of pitches, this is sort of Sri Lanka wise, you want these pitches to play on to preparation for that? Yeah, that's what we are thinking. These kind of pitches we are going to get when we go to Sri Lanka, and that's why we're making here, and hopefully we can have a lot of practice here, and then when we go there we don't really have a problem with that. Thank you very much and good luck. Thank you. Mitch, firstly welcome. Did you find any warm clothes to wear? Get my vest on, ready to go. Obviously World Cup around the corner, but how important is it to actually win games
towards at this series? Yeah, I think each series in isolation is really important to win for a lot of reasons. But yeah, we certainly came here to win this series, so today's a big game for us. You saw that game yesterday. The ball turned a bit, especially at the back end. You think it slowed up as the game goes on? Yeah, we thought that the wicket probably slowed up a little bit. There was also a little bit of dew at the back end, which will hopefully help us tonight, but it'll be another great challenge for us today. You come in, any more changes to your side? Yes, there is. I always get stuck here, but myself, Josh Inglis, Sean Abbott, and one other come in for four others. That's brilliant. Thank you very much, and good luck for the game. Thank you. So the news out here in the Centre is that Salman Ali Agha has won the toss again and had no hesitation in batting first. T20 पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। आपको बताएं T20 पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सेशन अदालत गरबी में 12 किलो चर्स बरामद होने के केस की समाअत हुई। इस्तगासा की खातून मुल्जिमा पर जुर्म साबित करने पर नाकामी पर अदालत ने मुल्जिमा को बरी कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल 12 किलो चर्स बरामद होने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में इस्तगासा मुल्जिमा जनीना पर जुर्म साबित करने में नाकाम हो गई है, जिसके बाद अदालत ने मुल्जिमा को मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। मुल्जिमा के जो वकील हैं एडवोकेट खालिद सुहाग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद सुहाग साहब, क्या आपने मौक़िफ़ अपनाया, क्या वजूहात बनी जो बरी कर दिया गया है? देखें तो हमारे पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूशन साइड है गवाहान, ठीक है, उसे साबित करने में पुलिस जो है ना नाकाम रही है। इसमें फरियादी जो थी स्टेट थी, तो उसमें बहुत सारी लुक्योना थी, जिस वजह से मतलब जो है ना मुल्जिमा जो है ना बाइज़्ज़त बरी हो गई है। सबसे पहले ये केस 11 महीने में मतलब जो है ना मुल्जिमा बाइज़्ज़त बरी हो गई। इसकी सबसे पॉइंट ये थी कि 12 किलो चरस से जो है ना पकड़ा गया है, ठीक है, और उसमें जो है ना मोबाइल टेक्नो का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके अंदर जो मोबाइल थी, मोबाइल सिम नंबर था जोंग का, वो मतलब जो है ना प्रोसिक्यूशन साइड जो है ना उसे लोकेशन लेना, उसका नंबर जो है ना मेंशन करना जो है ना भूल गई थी। उनके मतलब ये है कि लुक्योना थी बड़ी। इस पॉइंट को मैंने जो है ना उस नंबर की जो ट्रेस आउट की, तो उसकी जो लोकेशन थी आ रही थी नाजमा की बात की आ रही थी, और उसमें जो मुद्दई थे रियाज साहब जो एएसआई थे, उसकी मोबाइल की लोकेशन आ रही थी सईदाबाद टाउन के इलाके में। तो मतलब ये पॉइंट जो थी इस वजह से मतलब जो है ना मुल्जिमा बाइज़्ज़त बरी हो गई। नेक्स्ट उसके पॉइंट ये थी कि इसका कोई स्टेट मतलब पुलिस की गवाही नहीं चलती कोर्ट में, कोर्ट लॉ में, तो वहाँ पे मतलब कोई प्राइवेट गवाह नहीं था। रात क्या वाक़या था, तो इस वजह से पॉइंट ना कोई प्राइवेट गवाह था, ना कोई वीडियो थी, ना कोई फोटोग्राफी थी, इस वजह से मतलब जो मुल्जिमा जो है ना बाइज़्ज़त बरी हो गई। देखा आपने, खालिद सुहाग साहब का यही कहना था, जो गवाहान हैं उन कोई प्राइवेट गवाह इस मुकदमे में शामिल नहीं किया गया था प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जबकि उनके बयानात में भी तजादात थे, और जो लोकेशंस मेंशन की गई थी मुकदमे में, जब उसका CDR निकलवाया तो वो कहीं और की आ रही थी, जिस वजह से अदालत ने तमाम दलाइल और शवाहिद की रोशनी में मुल्जिमा को इस मुकदमे से बरी कर दिया है। याद रहे ये मुकदमा थाना साइड B में दर्ज किया गया था। हफ्ता तलबा के इनेकाद के बाद चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रमज़ान के बाद बड़े पैमाने पर खेलों के मुकाबलों के इनेकाद का ऐलान कर दिया। गुलाम हुसैन सोह का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। मैट्रिक बोर्ड हर साल 9वीं 10वीं के जो इम्तहानात है वो कंडक्ट करता है, जिसमें हम देखते हैं कि बड़े तादाद में बच्चे जो हैं वो शिरकत करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ कितनी ज़रूरी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो, उनसे जानते हैं। गुलाम हुसैन साहब, पहले तो ये बताएं कि बच्चों के दरमियान रह के आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप भी अपने बचपन में चले गए? हाँ बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। ये फ्रेज में कहने वाला था, आपने कह दिया। एजुकेशन का एक एस्पेक्ट है साइकोमोटर डोमेन, उसमें बच्चों की जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है वो किस तरह डेवलप करनी चाहिए कि और उसकी हेल्थ को कैसे अच्छा बनाना है, और माइंड एंड बॉडी का आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे बन सकता है, तो वो इन एक्टिविटीज़ में जो है ना हम हासिल कर सकते हैं। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चा इस किसी भी प्रोग्राम को आप अटेंड करके खुशी महसूस करें? उन्होंने बिल्कुल खुशी महसूस करें, और ये प्रोग्राम महीने में वंस इन अ मंथ ज़रूर होने चाहिए। और ये जो एकेडमिक हासिलात हैं उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कहते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड,
तो हेल्दी बॉडी कैसे हो सकती है जब तक हम उनको एक्सरसाइज नहीं करवाएं और दूसरी मश्क नहीं करवाएं, साइकिलिंग नहीं करवाएं, डिफरेंट गेम्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उनके माइंड की ग्रोथ नहीं होगी। अगर माइंड को ग्रोथ देना है तो रीडिंग के साथ, बुक्स के साथ, क्लासरूम के साथ हमें बाहर भी निकल के डिफरेंट सिचुएशन में बच्चों को तरबियत देनी है, ट्रेनिंग देनी है। इंशाल्लाह हम काफ़ी कामयाब होंगे और बच्चे हेल्दी भी रहेंगे और इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। सर एक आखिरी सवाल ये बताएं कि आपकी जानिब से यानी कि आपकी तालीमी बोर्ड की जानिब से बच्चों में गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से या फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की किस अंदाज तक जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्या प्लान है आप लोगों के? हम इंशाल्लाह इन सब इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इस साल हमने स्टूडेंट्स वीक सेलिब्रेट किया जिसमें जो इनके एकेडमिक परफॉर्मेंस थी, एकेडमिकली वो कहाँ खड़े हैं और किस तरह डिलीवर कर सकते हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस है, क्या सोचते हैं, वो हमने स्टूडेंट्स वीक सेलिब्रेट किया जिसमें स्पीचेस भी थे, मिली नगमे भी थे और काफ़ी चीज़ें थी। तो हम इम्तिहान के बाद इंशाल्लाह या इम्तिहान रमज़ान के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक ग्रैंड स्पोर्ट्स गाला हम मनाएं, सेलिब्रेट करें शहर कराची में, जैसे हम एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी दें और बच्चों को अच्छा माहौल भी दें। इंशाल्लाह वी विल आफ्टर इट, हम करेंगे उसको। जी बिल्कुल, एक अच्छी खबर ये है बच्चों के लिए बिलखुसूस कि रमज़ान के बाद जो मेगा स्पोर्ट्स गाला जो है वो उसका इनेकाद किया जाएगा और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना था कि इस तरीके के इवेंट जो है वो होते रहने चाहिए क्योंकि इस तरीके के इवेंट बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी जो सलाहियतें हैं उनको जिला बख्शते हैं। जी, जीलस इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स 3 एवलांच का शानदार इनेकाद किया गया। खेलों के सनसनीखेज मुकाबलों के साथ तलबा की रंगारंग डांस परफॉर्मेंस ने तकरीब को यादगार बना दिया। इस हवाले से मजीद बताएंगी हमारे नुमाइंदा अक्सा शेख। जी अक्सा, बताइए। अच्छे बिल्कुल जेलक्स इंटरनेशनल स्कूल में शानदार स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया जहां पर बच्चों ने भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस पेश की, खेलों के मुकाबले भी हुए और उसी के साथ साथ आज के स्पोर्ट डे में जो डांस परफॉर्मेंस थी उसने मजीद 4 चांद लगा दिए। इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताएगा कि आप लोग ये स्पोर्ट डे का शानदार आप लोगों ने इनेकाद किया, आपकी मेहनत, टीचर्स की मेहनत वो बच्चों की परफॉर्मेंस में दिख रही थी, तो हर साल आप लोग ये करवाते हैं? जी बिल्कुल, हर साल ये हम करवाते हैं। सिर्फ कोविड का वक्त ऐसा था जब ये ना हो सका, बाकी हम तकरीबन ये 3rd हमारा एपिसोड है जो इस वक्त हो रहा है। हम लोग जो है हमेशा तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पूरी तवज्जो देते हैं। अच्छा, तो आज के इस स्पोर्ट एवलेंच के अंदर आप लोगों की कितनी क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया? इसमें हमारे पूरे स्कूल के तलबा शामिल हैं। ग्रेड प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेड मैट्रिक तक के सारे ही बच्चों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं। अच्छा, क्या मकसद होता है स्पोर्ट डे हम करवाते हैं कि निसाबी गर्मियों के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो भी हम लोग जारी रखते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में बच्चों में एक टीम वर्क भी आ जाता है, उनमें नज़्म ज़ब्त भी आ जाता है, उनकी जिस्मानी और जहनी जो क्या कहते हैं सलाहियतें हैं वो भी नशोनुमा होती हैं। बिल्कुल, इसी वजह से ये पढ़ाई के साथ साथ ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ इसीलिए ज़रूरी हैं कि बच्चे इसमें टीम वर्क, शेयरिंग और जो है जिनके जो हिडन टैलेंट है वो निकल के बाहर आते हैं और बच्चे जब उनको गैर निसाबी सरगर्मियों में इन्वॉल्व किया जाता है तो वो अपनी पढ़ाई को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उनको एक बोरियत का एहसास नहीं होता है। जी बिल्कुल, स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद थी जिनका यही कहना था कि 3 साल से ये स्पोर्ट डे करते हुए आ रहे हैं और उसके बाद जो यहाँ पे करवाने का मकसद है कि बच्चों की जो पोशीदा सलाहियतें होती हैं वो उजागर हो सकें। जी, दूसरी जानिब YMCA रिंग बॉल अकेडमी में इंटर डिवीजन रिंग बॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। सखर की गर्ल्स टीम ने शहीद बेनज़ीराबाद को 2-0 से शिकस्त दे दी है। जीत पर खिलाड़ियों का कहना था कि कराची आकर बहुत अच्छा लग रहा है, टीम ने अच्छा खेल पेश किया और कोशिश है कि फाइनल तक पहुंचे। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा। इंटर डिवीजन रिंग बॉल चैंपियनशिप के मुकाबले YMCA रिंग बॉल जो है अकेडमी में जारी है। 6 टीमें जो है यहाँ पर मदे मुकाबिल हैं, जिसमें कराची है, लाड़काना है, सक्कर है, नवाबशाह है और इसके अलावा बेनज़ीराबाद है। सक्कर और बेनज़ीराबाद के दरमियान अभी मुकाबला हुआ है और सक्कर की जो लड़कियां हैं उन्होंने ये मैच विन किया। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्या पहली दफ़ा आपका कराची आना हुआ और ये पहली दफ़ा चैंपियनशिप खेल ली है? नहीं, हम दूसरी बार आए। हम कैसा लगा यहाँ चैंपियनशिप खेल के? आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है कराची का मौसम और यहाँ पे रिहाइश आप लोगों को दी हुई है? हमने सुना था यहाँ पर बहुत सर्दी होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी है और जो है हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया है मैचेस वगैरह। बस आप लोग मुझे बताइएगा, अभी मैच आप लोगों ने विन किया है और मजीद कितने मैच जीतने फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के? इंशाल्लाह और 2 मैचेस जीतेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? आप लोग ने मैच जो है बेनज़ीराबाद को हराया है,
काफी जबरदस्त मैंने देखा कि आप लोग जो लड़कियां थे उनका कंपटीशन बड़ा जबरदस्त हुआ। तो अभी आगे जाने के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है? जी हमने एक पूरा महीना लगाया इसमें मेहनत की है। आपकी कोच का आप लोगों ने क्या ट्रेन करके लाई? इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल तक जाएंगे। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा यहाँ? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, हमने विन भी किया है तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, आप कोच हैं इनकी, तो कैसा ट्रेन किया है इनको ताकि ये लोग फाइनल तक जो है क्वालिफाई? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इनको कोचिंग करते हुए, और ये तीसरी दफ़ा मैं यहाँ पे आ रही हूँ बच्चियों को। हमारी बच्चियों की अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारे इन बच्चियों में से इंटरनेशनल के लिए कोई ना कोई क्वालिफाई करे। हमारे साथ जो है ये बेनज़ीर शक्कर की जो है वो लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने बेनज़ीराबाद को शिकस्त दी, और उनका ये कहना है कि आने वाले जो अगले मैचेस हैं उनमें भी कोशिश करेंगे जीते और फाइनल तक क्वालिफाई करें।